अगर आप अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं और आपको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सिर्फ सोचने से स्थितियाँ बदल जाएँगी, या फिर आप जो आपकी अभी विश है वो आपकी करंट रियलिटी से बहुत बड़ी है, तो आपको लग रहा है कि अब आपका माइंड स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि आपके सोचने बस से कि स्थितियाँ चेंज हो सकती हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं पर कभी-कभी आपको डाउट आ जाता है, तो ये स्थितियाँ सबके साथ होती हैं। तो फिर भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपकी जो मंथली इनकम है वो अभी 50,000 है, लेकिन हमारी विश है कि अब अगर कुछ दिनों बाद हमारी मंथली इनकम 5 लाख हो जाए। तो ये जो स्थिति है आपकी करंट रियलिटी से बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। अभी आपकी 50,000 है पर मंथ, और फिर जब हम चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाए, तो आपका माइंड उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी विश हो गई। तो इस स्थिति में क्या करना है? कई बार माइंड, अगर आप विजुअलाइज़ेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है कि माइंड वो बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उस टाइम लाइफ़स्टाइल कैसी होगी या आपको क्या फ़ील होगा। तो आपको बस मज़े-मज़े से एक गेम खेलना है। आपको महसूस करना है कि अगर ऐसा हो तो कितना मज़ा आए। जैसे अगर आपको बस ये सोचना है कि अगर मेरी जो इनकम 5 लाख पर मंथ हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? कैसे बड़े घर में रहूँगा? कौन-सी कार रखूँगा? अपने पेरेंट्स को कैसे गिफ्ट दूँगा? कहाँ घूमने जाऊँगा? मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी? मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ जाएगा? अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? अगर मेरी मंथली इनकम 5 लाख हो जाएगी, तो मैं कैसे कपड़े पहनूँगा? या फिर मेरा एटीट्यूड वो कैसा होगा? अगर मेरी मंथली इनकम 5 लाख हो जाएगी तो मेरे मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊँगा, या उन्हें कैसा फ़ील होगा? या मुझे अपने ऊपर कितना गर्व होगा मेरी मंथली इनकम 5 लाख हो जाएगी तो? या मेरे पेरेंट्स को, मेरे लाइफ़ पार्टनर को कितना गर्व होगा? या अगर मेरी मंथली इनकम 5 लाख हो गई तो मेरे बच्चे कितने खुश होंगे? इस तरीके से आपको सोचना है कि यदि हो जाएगी तो कैसा होगा? हो गई है, नहीं, हो जाएगी तो कैसा होगा? बिल्कुल मज़े-मज़े से गेम की तरह आप इसे खेलें, और आप दिन भर में 10 से 15 मिनट इसके लिए समय निकालें। आप बैठ के सोचें। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जानबूझकर आपको करना है। इन्होंने उन्होंने ये शब्द बार-बार यूज़ किया है, जो भी उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, तो उसमें उन्होंने जानबूझकर करना है, ये शब्द बार-बार यूज़ किया है। तो आपको भी जानबूझकर आपको ऐसा सोचना है कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, कैसा लगेगा? या फिर मान लीजिए आप कोई मनपसंद कॉलेज में या किसी बड़े कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको सोचना है कि अगर ऐसा हो जाए, उस कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाए, तो कैसा लगेगा, लाइफ कैसी होगी, मैं अपने फ्यूचर के लिए कितना अच्छा फ़ील करूँगी, या फिर मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, या वहाँ कॉलेज की बिल्डिंग कैसे होगी। आप चाहें तो नेट पे भी वो बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, या वहाँ मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, या मैं मेरे दोस्त होंगे, कैसे दोस्त होंगे, या वहाँ पढ़ना मुझे कितना अच्छा लगेगा। बार-बार इस तरीके के विचार सोचिए। आप जैसे-जैसे ये करते जाएँगे, इस गेम को खेलते जाएँगे, आप इसमें माहिर होते जाएँगे। आपको लेकिन जानबूझकर दिन में 10 से 15 मिनट ये टाइम निकालना है। जब बार-बार आप ये इस तरीके के विचार सोचेंगे, तो आपका माइंड इसके लिए फ़ैमिलियर होते जाएगा। उसको लगता जाएगा कि हाँ, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। तो आप जब शुरू के पहले सप्ताह करेंगे, तो माइंड थोड़ा-थोड़ा फ़ैमिलियर होगा। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, अगर आप महीने भर ये करेंगे, तो कोई ना कोई क्षण ऐसा आएगा जब ये विचार सोच रहे होंगे, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप ये सोच रहे हैं या वास्तव में हो रहा है। आपको लगेगा कि कोई आप स्मृति सोच रहे हैं, वास्तव में आप उस कॉलेज में हैं, या वास्तव में आपकी इनकम 5 लाख हो गई है। और जब ऐसा होने लगेगा तो ये पूरे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बिल्कुल पहुँच जाएँगे, और जब एक बार ऐसा जिस चीज़ पर हमारा फ़ोकस होता है, या जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती है, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ़ में आने लग जाती हैं। तो इसको आपको, और आप इसमें ये चिंता नहीं कर रहे हैं या ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है। बस मज़े-मज़े से आपको कहना है कि होता तो कैसा होता, कैसा लगता, एक गेम की तरह। और इसमें आपको ये भी चिंता नहीं है कि नहीं होगा तो क्या होगा। जो होता है ना, डे ड्रीमिंग, दिन में बैठे-बैठे सपने देखना है, बस वही करना है। और इसमें हमेशा सक्सेस मिलती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं आता। और जब अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप अपनी जो है मनपसंद ज़िंदगी, मनपसंद चीज़ों के सपने देख रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा करने में। और एक ऐसी छोटी-सी सक्सेस स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि मैं पहले जहाँ रहा करती थी,
तो मेरे नीचे में एक बच्ची रहा करती थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो बहुत साधारण फैमिली से थी, बट उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो जब भी मेरे पास आती थी, बातें करती थी, तो उसकी बातें लगभग यही होती थी कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी तो मैं स्कूटी खरीदूँगी, अगर मुझे सरकारी नौकरी लग गई तो मैं ना खाना नहीं बनाऊँगी, मैं कुक रखूँगी। अगर मुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं महीने में 5 ड्रेस खरीदूँगी या 6 ड्रेस खरीदूँगी, या मुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगी। बहुत छोटे-छोटे सपने थे उसके, पर वो उसकी बातें जब वो करती थी तो 60-70% बस उसका यही रहता था कि मुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसे पैसे खर्च करूँगी, ये खाऊँगी, मतलब बहुत। और उसने जैसा कोर्स कंप्लीट किया वो बहुत बहुत होशियार भी नहीं थी, बट कुछ सालों बाद, मुझे 2-3 सालों बाद ही पता चला कि उसे गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उस हो सकता है उसमें उसकी मेहनत भी है, पर मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं। पर उसे बहुत जल्दी, बहुत कम एज में 23-24 साल में ही उसे गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो वो मुझे याद आया कि वो उसकी हमेशा उसकी बातें यही होती थी कि जब मुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये किया करूँगी। तो आप भी इसे ट्राई करके देखिए, मज़ा भी बहुत आएगा और बिना ज़्यादा आपको इसमें विश्वास या एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो भी ये टेक्निक काम कर रही है। आप खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही काम करता है, आप इस पे विश्वास करें या ना करें, पर करके देखिए, ये टेक्निक बहुत मज़ा आएगा।